मैंने बोला टू प्रूव एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, वी कैन इक्विवेलेंटली प्रूव, क्या लिख रहा हूं मैं देखना, पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझते हैं। वी कैन इक्विवेलेंटली प्रूव दैट। अब तुम सोचो एक बार, क्या मैंने बोला कि मुझे कोई अभी एग्जांपल भी करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बोला एफ एक्स इजिकल टू जी एक्स मुझे प्रूव करना है, कोई दो फंक्शन, तो उसको प्रूव करना इज इक्विवेलेंट टू क्या प्रूव करना, तो मैं देखो वही लिख रहा हूं, इज इक्विवेलेंटली प्रूव दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स। अगर मैंने इतना लिखा तो क्या ये करेक्ट है? ऑफकोर्स नहीं, ऑफकोर्स नहीं। अगर दो फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर है तो जरूरी नहीं है वो फंक्शन बराबर हो। इसके साथ साथ मुझे एक और चीज प्रूफ करनी होगी, दैट इज मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर सम कांस्टेंट, फॉर सम एक्स इज इक्वल टू लेट्स से ए, दैट इज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए फॉर सम ए। मतलब कहने का मतलब मुझे दो फंक्शन प्रूफ करने बराबर है तो उसके इक्विवेलेंटली मैं क्या प्रूफ कर दूं, एक तो उनका डेरिवेटिव बराबर प्रूफ कर दूं, प्लस किसी भी नंबर पे, किसी भी एक एक्स इज इक्वल टू कि कोई भी एक नंबर पे मैं उसकी वैल्यू बराबर कर दूं कि वो दोनों फंक्शन बराबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। जैसे प्रूफ के लिए इसको ऐसे भी देख सकते हो, अभी हमने देखा था कि इफ जी डैश एक्स इज इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, तो मैंने क्या बोला था कि जी ऑफ एक्स और एफ एक्स में क्या अंतर होगा, केवल एक कांस्टेंट का अंतर होगा, लेट्स से दिस इज gx विल बी fx प्लस के। अब मैं बोल रहा हूं किसी नंबर x इज इक्वल टू a पे अगर f g a के बराबर है तो हमने इधर x इज इक्वल टू a रखा तो क्या आ जाएगा, g ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस के, और ये दोनों बराबर है अगर हमने प्रूव कर दिया तो इससे क्या हो जाएगा, k जीरो आ जाएगा, तो क्या प्रूफ हो जाएगा, fx इज इक्वल टू gx। समझ में आया? जैसे कि मैंने बोला क्वेश्चन से और ज्यादा अच्छी क्लियरिटी आएगी तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मुझे प्रूफ करना है, एक हम पढ़े थे इनवर्स में, एक फॉर्मूला पढ़े थे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो उसी को प्रूफ करते हैं। मैंने बोला प्रूफ दैट, लिखो इसको, प्रूफ दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, प्रूफ करो। चलो अभी जो मैंने बताया वैसी लाइन ऑफ थिंकिंग से, एज्यूमिंग कि तुम्हें इसका डेरिवेटिव पता है, ठीक है ना, ऑफ कोर्स तभी हो पाएगा। तो देखो मैंने मान लिया लेट्स से दिस इज माय एफ एक्स जो एलएचएस में लिखा है और ये मेरा जी एक्स लिखा है, तो मुझे एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्रूफ करना है। तो मैंने क्या बोला, अब मैं क्या प्रूफ कर दूं, एक तो मैं प्रूफ कर देता हूं एफ डैश एक्स जी डैश एक्स के बराबर है, दूसरा प्लस किसी एक नंबर पे एक्स इज इक्वल टू कोई भी एक नंबर पे इन दोनों का वैल्यू बराबर है, वो दो चीज प्रूफ करना इज इक्विवेलेंट टू एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्रूफ करना। तो अब आते हैं हम, मैंने बोला एफ डैश एक्स कितना होगा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हिच इज नथिंग बट 0, और gx मेरा क्या है, पाई बाई 2 है, तो g डैश x क्या होगा, ऑफ कोर्स 0। तो हमारा क्या प्रूफ हो गया, अभी हमारा इतना प्रूफ हुआ कि f डैश x g डैश x के बराबर है, लेकिन दिस डज नॉट इंप्लाइज कि f x g x के बराबर है। अभी मैं एक और चीज प्रूफ करनी है, क्या कि हम किसी भी x इज इक्वल टू कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, उस पे अगर f x और g x बराबर आ गए तो प्रूफ हो जाएगा कि f x विल बी इक्वल्स टू g x, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, कंफर्टेबल के लिए x इज इक्वल टू 0 ले लिया, 1 भी ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, ऐसी वैल्यू लो जिसपे तुम्हें साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों की वैल्यू पता है, तो हमें तो ऐसे बहुत सारी वैल्यूज पता है, तो मैंने कोई भी एक वैल्यू ले ली, लेट्स से x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पे मेरा f0 कितना होगा, f ऑफ 0 कितना होगा, साइन इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स 0 इज पाई बाई 2, और मेरा g ऑफ x क्या है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ 0 इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इससे क्या प्रूफ हो गया मेरा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू g ऑफ 0। मैंने बोला ये प्लस f डैश x इज इक्वल टू g डैश x, इन दोनों को कंबाइनली बोल के मैं बोल सकता हूं कि हमारा fx gx के बराबर होगा। क्लियर है? बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है, बट यूजफुल है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो तो पॉज करो और इसको कॉपी करो। अब देखना, अब मैंने बोला आइडेंटिटीज जो है ना, आइडेंटिटीज जो होती हैं दैट कैन बी डिफरेंशिएटेड, ठीक है ना। क्या लिख लो, एक नोट के फॉर्म में लिख लो, आइडेंटिटीज कैन बी डिफरेंशिएटेड, नोट करके, आइडेंटिटीज कैन बी डिफरेंशिएटेड, identities can be differentiated and the obtained result is also an identity, and
द obtained result is also an identity. समझ में आया? बहुत छोटा सा नोट है, कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है. कोई भी आइडेंटिटी लिख रही है तो हम उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं. किसको नहीं कर सकते डिफरेंशिएट? इनइक्वालिटीज को. वो दिमाग में रखना है. जैसे इसके आधार पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. जैसे एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैंने बोला s इज इक्वल टू 1 प्लस, एक मिनट क्वेश्चन लिख लेता हूं, ठीक है. 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी. मैंने कहा इसका सम निकालो. 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस फाइंड सम, और कंडीशन दे रखी है मैग्नीट्यूड ऑफ x इज लेस देन 1. कीपिंग दिस इन माइंड फाइंड द सम. तो देखो ये क्वेश्चन हम ध्यान से देखो सीरीज को. ये क्वेश्चन हम सीक्वेंस सीरीज में किए. बेसिकली क्या है? ये AGP है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. आगे के नंबर 1 2 3 किसमें है? AP में. और इधर क्या लिखा है? x की पावर 0, x की पावर 1, x स्क्वायर, x क्यूब एंड सो ऑन, दे आर इन GP. सो ओवरऑल दिस इज AGP. इसको निकालने का हमारे पास एक तरीका तो है AGP वाला. तो पहले एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद मैं अब इसको डिफरेंशिएशन से बताऊंगा. कितना आसान होगा तुम देखोगे, ठीक है. तो मैंने बोला s इज इक्वल टू, क्या करते थे हम, जो GP का कॉमन रेशियो था होता था उससे इसको मल्टीप्लाई करके एक टर्म आगे खिसका देते थे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देते थे. उससे रिजल्टेंट क्या आता था हमारा? GP. क्या करते हैं? मैंने बोला x इंटू एस, x से मल्टीप्लाई किया इसको और एक शिफ्ट कर दिया. तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? 1 इंटू एक्स, इधर आएगा 2x स्क्वायर, इधर 3x क्यूब प्लस में सारे प्लस एंड सो ऑन इंफिनिटी तक जा रहा है. अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इधर से क्या आएगा? s इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, नाउ लुक एट हियर, ये कितना आएगा? 1 प्लस 2x माइनस एक्स इज x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस x क्यूब एंड सो ऑन. क्लियर है? अब ये तो एक GP है, इनफाइनाइट GP. दिस इज इनफाइनाइट GP. तो इनफाइनाइट GP के लिए फॉर्मूला क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस r. So a is 1 upon 1 minus r. R is common ratio, that is x here. So finally from this what we are getting is 1 upon 1 minus x का square. तो ये चीज तो हमने ऑलरेडी की थी, ठीक है ना, और इसमें सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में. अब मेरा टारगेट क्या है? अब हमें देखना है क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएशन मेथड से, ठीक है. तो लेट्स से मुझे ये प्रूव करना है. तो मैंने अभी देखो, तुम लोग एक बार ट्राई कर सकते हो, कीपिंग दैट इन माइंड. ये वाला नोट जो मैंने लिखा, आइडेंटिटीज कैन बी डिफरेंशिएटेड. तो अब ये सोचो ये किसका डेरिवेटिव है? जस्ट थिंक इट, किसका डेरिवेटिव है ये? ऐसे सोचो. तो एक तरीका तो क्या है कि इसको इंटीग्रेट करके देख लो, ठीक है ना. बट बाय ऑब्जर्वेशन भी क्लियर हो जाएगा तुम्हें. देखो क्या लिखा हमने, कंसीडर. देखो ध्यान से, कंसीडर मैंने बोला 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन. मैं विदाउट AGP बता रहा हूं इसका प्रूफ. ध्यान से देखना, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन. मैंने कहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन. दिस इज नथिंग बट इनफाइनाइट GP विद अ कॉमन रेशियो x. तो इसका आंसर क्या होगा? दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. दिस इज एन आइडेंटिटी. मतलब ये हमेशा इसके बराबर है फॉर दिस कंडीशन. ऑफ कोर्स मॉड x 1 होगा, कॉमन रेशियो 1 होगा, तभी वो कन्वर्ज करेगी सीरीज, ठीक है ना, इनफाइनाइट सीरीज. वो कंडीशन होती है इनफाइनाइट सीरीज की. ये आ गया हमारा. अब क्या करें? हमारा एक ही लाइन का स्टेप है, एक ही स्टेप है बस, एक लाइन का. इसको डिफरेंशिएट किया नहीं कि हमारा आंसर आ गया. क्या किया? अभी मैंने लिखवाया है आइडेंटिटीज कैन बी डिफरेंशिएटेड. तो बस ये एक आइडेंटिटी है, इसको डिफरेंशिएट कर दो. तो व्हेन यू विल डिफरेंशिएट दिस d by dx, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 4x की पावर 4 का 4x क्यूब एंड सो ऑन. और उस साइड भी डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो 1 अपॉन f का क्या होता है? 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एफ स्क्वायर, माइनस इसका स्क्वायर हो गया, इंटू 1 माइनस एक्स का चेन रूल से -1. तो क्या आ गया हमारा? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर. वही हमारा उधर से आया था AGP वाले से, ठीक है. तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, ठीक है. चलो आई होप समझ में आया होगा. तो पॉज करके इसको कॉपी करो. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेसिस पे देखते हैं, दैट इज आइडेंटिटीज कैन बी डिफरेंशिएटेड. तो उसको मैं रब कर देता हूं. तो देखना, एक क्वेश्चन दे रहा है, तुम लोग खुद से ट्राई करना एक बार, ठीक है ना. अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है. मैं लिखा फाइंड द सम साइन x प्लस साइन ऑफ, नहीं ऐसे लिखो, 2 साइन 2x प्लस 3
साइन 3x प्लस एंड सो ऑन टिल n साइन nx, n साइन nx। ठीक है, इसका तुम्हें सम निकालना है। ठीक है ना, चलो पॉज करो और इसको सोचो। ठीक है ना, तो जब भी हम इस टाइप का क्वेश्चन अभी जैसे इससे पहले देखा तो हमने उधर कंसीडर क्या किया था, रेफरेंस क्या लिया था, एक नॉन सीरीज दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज सिंपल जीपी, इनफाइनाइट जीपी लिया था, उसको हमने डिफरेंशिएट किया था तो हमारा रिजल्ट चीज आई थी। अब ऐसे सोचो कि मैं किस चीज को डिफरेंशिएट करूं कि ये चीज आ जाए, जस्ट थिंक इट दैट वे। तो देखो क्लियर इंडिकेशन आ रहा है, इधर 2x है तो 2 का ये 2 कैसे क्यों आ रहा है, चेन रूल के चलते। एक तो पहली बात sin x किसका डेरिवेटिव होगा, ये किसका होगा, cos x का, उसमें cos 2x आ रहा होगा, तो cos 2x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, माइनस आएगा, माइनस तो सब में आएगा कॉमन, तो हम एक साथ कॉमन ले लेंगे। मैंने बोला ये टर्म किससे बनेगी, जस्ट थिंक इट दैट वे कि ये टर्म किससे बनेगी, मैंने कहा इट विल बी जनरेटेड बाय माइनस d by dx ऑफ cos 2x। सिमिलरली दिस टर्म विल बी जनरेटेड विद माइनस d by dx ऑफ अपना cos 3x एंड सो ऐसे सोचो। तो इसका मतलब हम मुझे पहले तो एक आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी, उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। अब वो आइडेंटिटी कैसे, इससे दिख रही है कौन सी आइडेंटिटी है, देखो इसको भी पहले टर्म को भी लिख लो पहले, माइनस d by dx ऑफ cos x। तो बस अब देख लो मैं किसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, बेसिकली माइनस कॉमन ले लिया एक मिनट के लिए मैंने, तो cos x इधर cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x एंड सो ऑन टिल लास्टली क्या आएगा, माइनस d by dx ऑफ cos ऑफ nx। तो कहने का मतलब अब मैं कौन सा आइडेंटिटी कंसीडर करूं, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, उसका तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। ठीक है, याद है सीक्वेंस सीरीज में पढ़े थे हम साइन और कोसाइन का सीरीज जिसमें एंगल्स एपी में होते हैं, क्या थी पहले एक बार रिकॉल कर लेते फॉर्मूला हम, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मैंने बोला फॉर्मूला क्या था हमारा, देखो ध्यान से, पहले साइन का लिख लेते हैं। मैंने बोला साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन, आखिरी टर्म है साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। तो मेरा इधर कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स है, 0 बीटा से स्टार्ट हो रहा है, अल्फा प्लस 0 बीटा से, 0 बीटा से n माइनस 1 बीटा जा रहा है, n टर्म्स है। और जो एंगल्स हैं दे आर इन एपी, कोई भी दो एंगल का डिफरेंस देख लो, कॉन्सिक्यूटिव इट इज बीटा, तो एंगल्स आर इन एपी और सभी टर्म साइन के हैं। इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, कैसे याद करवाया था मैंने, साइन ऑफ n बीटा बाय 2, n इज नंबर ऑफ टर्म, बीटा इज कॉमन डिफरेंस अपॉन साइन बीटा बाय 2, और इधर आता था साइन ऑफ, फिर मैंने इसको कैसे याद रखवाया था, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, तो फर्स्ट एंगल इज अल्फा प्लस अल्फा करोगे और बाय 2 करोगे तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा बाय 2, एक तो अल्फा आएगा, प्लस इधर जीरो बीटा के साथ क्या लिखा है, 0, तो 0 बीटा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा डिवाइड बाय 2, तो इधर आ जाएगा n माइनस 1 इंटू बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज एन आइडेंटिटी। अब मैं क्या करूं, इसको डिफरेंशिएट, एक मिनट रुको, इससे तो मेरा कोसाइन वाला जनरेट होगा, तो सिमिलर कैटेगरी में कॉस की थी, तो देखो कॉस की और लिख लेते हैं, बस सारे कॉस के टर्म्स थे, ये सारे कॉस के टर्म्स थे, तो चेंज कहां आता था, केवल इधर पार्ट में चेंज आता था, ये वाला पार्ट सेम रहता था, ये वाला पार्ट सेम रहता था, इधर कॉस आ जाता था, बस कोसाइन सीरीज होती थी। ठीक है, तो अब मैंने बोला मुझे cos x चाहिए, cos 2x चाहिए, तो इधर बीटा क्या है मेरा, x, तो मैंने बोला अब हम कंसीडर करते हैं एक आइडेंटिटी, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला रिकॉल इसका। अब देखो मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान से देखो, मैंने कंसीडर किया, कंसीडर cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस एंड सो ऑन cos ऑफ nx। लिख सकते हैं हम इसको, क्या लिखें, चलो देखो इसको लिखते हैं पूरा। हमने लिखा, मेरा इस साइड लिख रहा हूं, साइन ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स बीटा बाय 2, तो बीटा क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल 2x माइनस x है, तो x n बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन x बाय 2 इनटू कोसाइन सीरीज है तो cos आएगा, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, तो फर्स्ट एंगल क्या है मेरा x, लास्ट एंगल क्या है nx, तो ये हो गया x इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। देखो एक बार, अब मैं क्या करूं, इस आइडेंटिटी को डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो दिख रहा है क्लियरली ये चीज आने वाली है, LHS में माइनस करके आएगा, माइनस का उधर लेके जाएंगे। अच्छा अब मेरे को इधर डिफरेंशिएट करना है, तो इधर भी थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हल्का सा। क्या करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, देखना ध्यान से, एक काम तो ऐसे कर सकते हो, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिवीजन रूल लगेगा और न्यूमरेटर में प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी कैन डू,
इधर हम 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा के पहले न्यूमरेटर को थोड़ा एडिशन टर्म्स में लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर sin x by 2 जनरेट हो गया, दिख भी रहा है कि इन दोनों के डिफरेंस से sin x by 2 जनरेट होगा एक टर्म, तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब ऊपर वाले को 2 sin a cos b का फॉर्मूला, तो 2 sin a cos b क्या होता है, sin of a plus b, तो a plus b क्या हो जाएगा, nx by 2 plus nx by 2, तो nx plus x by 2, देखो sin of a plus b plus sin of a minus b प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस एक्स बाई टू आएगा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इधर मैं माइनस लिख लेता हूं, इधर एक्स बाई टू, और नीचे क्या लिखा है, साइन एक्स बाई टू हाफ टाइम्स। तो अब मैंने अलग अलग कर दिया, तो मैं इसके नीचे लिख दूंगा साइन एक्स बाई टू, और इसके नीचे साइन एक्स बाई टू लिखूंगा तो ये हो जाएगा -1। तो कहने का मतलब ये चीज इसके बराबर है। तो अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया और आरएचएस में इसको डिफरेंशिएट किया। तो चलो अब मैंने जब cos x इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, cos x का माइनस साइन एक्स प्लस फिर cos 2x का माइनस 2 sin 2x, तो माइनस 2 sin 2x, तो दिख रहा है ये चीज आ रही है, माइनस cos 3x का माइनस 3 sin 3x एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा इधर माइनस n sin nx इज इक्वल टू, अब चलो इसका डेरिवेटिव करते हैं। 1 का तो खत्म, 0 है, इधर क्या लगेगा, सिंपल डिवीजन रूल लगेगा, तो मेरा हो गया 1/2 टाइम्स, तो 1 तो कांस्टेंट है, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो इसको ऐसे लिख लो n प्लस हाफ इंटू एक्स, इसको n प्लस हाफ इंटू एक्स लिख लो, n प्लस हाफ इंटू एक्स, ठीक है, ऐसे लिख लो, ठीक है। वैसे इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और भी एक और स्टेप कर सकते हैं, उसके बाद भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इधर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लगाओ, तो एक बार और साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, एक बार वैसे भी कर सकते हैं, बट ठीक है हम डिवीजन रूल लगा लेते हैं। चलो अब मैंने लिखा ऊपर वाले का डेरिवेटिव, कॉस ऑफ n प्लस 1/2 इंटू एक्स, फिर चेन रूल से n प्लस 1/2 इंटू डिनोमिनेटर साइन एक्स बाई टू माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज, तो साइन ऑफ n प्लस 1/2 इंटू एक्स, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो साइन एक्स बाई टू का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 इंटू कॉस एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर। तो बस कुछ नहीं करना, आप माइनस को उधर लेके जाओ, आरएचएस इज अवर आंसर, ठीक है ना, आरएचएस इज अवर आंसर, ठीक है, जो कट पिट जाए यू कैन कैंसिल आउट, सिंप्लीफाई कर लेना फॉर्म को, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो एक और लास्ट एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन एंड अप करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, पहले तुम लोग इसको वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटेड टू रिपीटेड रूट, तो इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, उसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे इसका, ठीक है। तो बहुत छोटा सा ये पॉइंट, ज्यादा हाई फाई पॉइंट नहीं है। अगेन देखो क्या है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल से समझा रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू, लेट से मैंने लिखा x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, चलो इंटू एक्स माइनस 3 लिख लिया, ठीक है। फिर मैंने बोला चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं इसको, ठीक है ना। थियरी मैं लास्ट में कंक्लूड करूंगा, ठीक है, पहले समझना मैं क्या करना चाह रहा हूं। इसको मैंने 1 मिनट के लिए gx बोल दिया, ठीक है ना, इसको मैंने gx बोल दिया, क्योंकि मैं f का डेरिवेटिव 1 पे चेक करने वाला हूं। तो याद है मैंने अभी कल के पिछले लेक्चर में बताया था कि जो टर्म 0 है उसको अलग रखो, बाकी टर्म्स को एक साथ रखो, ठीक है ना। तो मैंने अगर f डैश x निकाला, पहले तो fx को दोबारा लिख लिया, इट इज x माइनस 1 का, चलो क्यूब ले लेते हैं, थोड़ा और एक्सटेंड हो जाएगा, इंटू g ऑफ x, क्लियर है। अब मैंने बोला डेरिवेटिव f डैश x क्या होगा मेरा, तो पहले चीज इसका डेरिवेटिव विच इज 3 टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन दैट इज gx एज इट इज प्लस x माइनस 1 का क्यूब इंटू g डैश x, क्लियर है। अच्छा अब मैंने बोला इसी से अगर f डैश 0 निकाला तो f डैश 1 निकाला तो क्या आएगा, व्हाट इज f डैश 1, तो व्हेन यू विल पुट 1 इज हियर इट विल बी 0, इट विल बी 0, तो एक चीज ये 0 आई। अरे रुकना, मैं कंक्लूड करूंगा, थोड़ी 1-2 स्टेप बाद हम कंक्लूड करने वाले हैं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, f डबल डैश x क्या आएगा, तो इसके चलते क्या आएगा 3 टाइम्स, अब देखना इधर आएगा x माइनस 2 टाइम्स x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव gx एज इट इज प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर एज इट इज इंटू g डैश x, ये हो गया इतना, प्लस अब इसका डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा 3 टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू g डैश x प्लस x माइनस 1 का क्यूब इंटू g
डबल डैश एक्स। क्लियर है? फिर अगेन मैंने तुम्हें बोला एफ डबल डैश वन कितना आया, तो अगेन इट विल बी जीरो। सब देखो एक्स माइनस वन आ रहा है सब जगह, देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है अभी। अब देखना एफ ट्रिपल डैश, यही हम कंक्लूड करने वाले हैं, ध्यान से देखना। इट इज इक्वल्स टू, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 6 और क्या आएगा, देखो x माइनस वन का 1 इधर आएगा g ऑफ x प्लस फिर x 6 टाइम्स x माइनस वन एज इट इज g डैश x एंड सो ऑन, प्लस आगे का डेरिवेटिव आएगा। अब सुनना ध्यान से, क्योंकि आगे भी जो जैसे इसका डिफरेंशिएट करोगे, चलो एक बार इसका और कर लेते हैं, बाकी वाले को छोड़ देंगे। मैंने कहा इसका क्या होगा, 3 टाइम्स इसको लिखा मैंने x माइनस, तो 2 टाइम्स x माइनस वन इंटू जी डैश एक्स प्लस x माइनस वन का स्क्वायर इंटू जी डबल डैश एक्स प्लस एंड सो ऑन। अब देखो, अब तुम x इजिकल टू 1 डालो, नाउ पुट x इजिकल टू 1, तो f ट्रिपल डैश 1 कितना आएगा, देखो देखो जिनमें भी x माइनस वन का फैक्टर आया है वो सब तो हम जीरो हो जाएंगे। अब इससे पहले वाला में देखो, इससे पहले वाले में क्या हो रहा था, हर एक टर्म में x माइनस वन आ रहा था, हर एक टर्म में, ठीक है, हर एक टर्म में x माइनस वन आ रहा था, तो उसके कारण मेरा क्या आ रहा था, x इजिकल टू 1 पे जीरो आ रहे थे उसके डेरिवेटिव। बट इधर क्या हुआ, इधर मेरा क्या बचा, x माइनस वन खत्म हो गया इस पर्टिकुलर टर्म में, तो इसके कारण नॉन जीरो हो गया, तो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज g ऑफ 1 इज नॉट जीरो, ऑफ कोर्स g1 जीरो नहीं है। अब देखना मैं कंक्लूड कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, देखना ध्यान से सुनना। मैंने बोला एक स्टेटमेंट तो ये बोला कि जैसे इसके लिए मैं 1 को क्या बोलूंगा, दिस इज रिपीटेड रूट एंड दैट इज रिपीटेड 3 टाइम्स। मैंने बोला fx के लिए x इज इक्वल टू 1 जो है दैट इज रिपीटेड रूट, मैंने बोला x इज इक्वल टू 1 इज रिपीटेड रूट, ठीक है ना। मैंने बोला अगर कोई भी पॉलिनोमियल है उसका अल्फा अगर रिपीटेड रूट है तो f ऑफ अल्फा 0 होगा और f डैश अल्फा 0 होगा, पक्की बात है। हायर ऑर्डर पे भी आते हैं अपन, पहले ये वाला सुन लो, क्या बोला दोबारा। मैंने बोला अगर x इज इक्वल टू 1, लेट्स से जनरलाइज कर रहे हैं, मान लो मैंने बोला x इज इक्वल टू अल्फा, अगर किसी पॉलिनोमियल का रिपीटेड रूट है, x इज इक्वल टू अल्फा इज रिपीटेड रूट ऑफ एनी पॉलिनोमियल, देन तब मैंने क्या बोला, तब f अल्फा, एक तो रूट है अल्फा, तो रिपीटेड तो छोड़ो, रूट है तो f अल्फा 0 प्लस अगर रिपीटेड है तो f डैश अल्फा भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि f डैश अल्फा जब निकालोगे अगर रिपीटेड रूट है तो यू कैन सी कि जैसे रिपीटेड है तो इसका मतलब कम से कम 2 बार तो यूज हुआ होगा, जब 2 बार यूज होगा ना तब जब f डैश x निकालोगे तो 2 फैक्टर आएंगे और दोनों में x माइनस 1 आने वाला है। जैसे एक बार और कंक्लूड करते हैं, देखो रुको एक मिनट, ठीक है, इसको लिख लो, मैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का एग्जाम रिपीटेड 2 टाइम्स रिपीटेड वाला एग्जांपल लेके करता हूं, ठीक है, उसके बाद इस पे आ जाएंगे दोबारा हम। मैंने बोला लेट्स से मैंने ऐसे लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर, चलो ऐसे लिख लो x माइनस 3 का स्क्वायर इंटू g ऑफ x, समथिंग सम एक्सप्रेशन ऑफ x। ऑफ कोर्स उसमें x माइनस 3 फैक्टर नहीं है, वो सारे हमने इधर लिख लिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो f ऑफ 3 क्या होगा, ये तो कोई भी बता देगा, इट हैज टू बी 0 क्योंकि 3 इसका रूट है, बल्कि रिपीटेड है बल्कि हमें तो रूट एक रूट चाहिए, वो भी 0, तो f ऑफ 3 0 आ गया। अब मैंने बोला व्हाट इज f डैश x, तो क्या होगा, निकाल के देखो, 2 फैक्टर आएंगे प्रोडक्ट रूल से और दोनों में x माइनस 3 आने वाला है। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो उसमें x माइनस 3 का लीनियर टर्म आएगा और जब gx को डिफरेंशिएट करोगे तो x माइनस 3 का स्क्वायर आएगा, बट इन बोथ द टर्म्स x माइनस 3 का फैक्टर आने वाला है। तो मैंने बोला f डैश 3 क्या होगा, ऑफ कोर्स 0 होगा। क्या लिख रहे हैं, चलो इसको लिख लेते हैं, 2 टाइम्स x माइनस 3 इंटू जी ऑफ x प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर इंटू जी डैश x, ठीक है, 3 की जगह एक बार 2 से समझते हैं, ठीक है। तो अब वही चीज मैं बोल रहा हूं, मैंने लिखा है स्टेटमेंट, अब कैसे लिखूंगा नोट के फॉर्म में तुम लिखना, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बस बताऊंगा मतलब मैं लिखूंगा नहीं। मैंने बोला इफ, देखना इस स्टेटमेंट के हिसाब से, इफ x इज इक्वल टू 3 इज रिपीटेड रूट, रिपीटेड मतलब एक से ज्यादा, तो इधर 2 टाइम्स है तो रिपीटेड बोल सकता हूं मैं। इफ x इज इक्वल टू 3 इज द रिपीटेड रूट देन f ऑफ 3 विल बी 0 ऑफ कोर्स, ऑल्सो f डैश 3 विल बी 0, पहली बात क्लियर है। अब दूसरी चीज मैंने बोला अगर x इज इक्वल टू 3 रिपीटेड है 2 टाइम्स, सुनना ध्यान से, इफ x इज इक्वल टू 3 इज रिपीटेड 2 टाइम्स तो उसका सेकंड डेरिवेटिव that has to be non-zero, that will be non-zero, you can see here, जब मैंने f डबल डैश x निकालूंगा तो क्या आएगा, इसका 2 टाइम्स x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 2 इंटू जी ऑफ x प्लस अब जो भी फैक्टर आएंगे 4 फैक्टर आएंगे टोटल,
इन सब में तो x माइनस वन फैक्टर आएगा, इसमें नहीं आया, तो इसके कारण f डबल डैश 3 क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? ठीक है, इसी प्रकार मैंने 3 में समझाना चाहा था। 3 में क्या हो रहा था कि f डैश, f डबल डैश और fx तीन चीज 0 आ रही थी, लेकिन ट्रिपल डैश हमने देखा दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप कंक्लूड निकाल सकते हैं, जनरलाइज एन, मैंने बोला इफ, देखो चलो ऐसे लिखा, मैंने लिखा इफ x इज इक्वल टू अल्फा इज पहला स्टेटमेंट, चलो लिखिए लो, मैं बता ही देता हूं। फर्स्ट पॉइंट, इफ x इज इक्वल टू अल्फा इज रिपीटेड रूट ऑफ fx इज इक्वल टू 0, एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू 0, उसका अगर x इज इक्वल टू अल्फा रिपीटेड रूट है, रिपीटेड मतलब क्या है, कम से कम 2 आ रहा है, x माइनस अल्फा का पावर 2 आ रहा है, तो इसमें मैं क्या लग सकता हूं, दिस इंप्लाइज f ऑफ अल्फा विल बी 0, ऑल्सो f डैश अल्फा विल बी 0, क्योंकि रिपीटेड है तो 2 बार तो रिपीट होगा। तो हाँ, डबल डैश पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, डबल डैश पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, नो कमेंट। क्यों भाई, ऐसा क्यों नहीं, इधर तो कर रहे थे, क्योंकि इसमें रिपीटेड बोला, रिपीटेड अगर 2 टाइम्स हुआ तो ये नॉन जीरो होगा, और अगर रिपीटेड ज्यादा बार हुआ 2 से तो ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैं अभी कमेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने रिपीटेड के खिलाफ बोला है। ठीक है, क्लियर है? नहीं तो इसको छोड़ दो, अगर नहीं लिखना है तो डोंट राइट इट, बट इतना तो लिख ही लो। ठीक है, और दूसरी चीज अभी मैंने क्या बोली कि जैसे अगर 3 टाइम्स रिपीटेड है तो सेकंड डेरिवेटिव तक 0 आ रहा है, थर्ड डेरिवेटिव इज नॉन जीरो। तो इसी प्रकार मैं जनरलाइज कर दूं, मैंने बोला अब देखना नेक्स्ट नोट, इफ x इज इक्वल टू अल्फा इज रिपीटेड रूट which is repeated n times, which is repeated, देखना ध्यान से, which is repeated n times, मैंने बोला x इज इक्वल टू अल्फा इज रिपीटेड रूट और n टाइम्स रिपीटेड है, इसका मतलब ऐसा क्या हो रहा है, fx इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, x माइनस अल्फा की पावर n इंटू सम अदर फंक्शन ऑफ g(x). तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा देखना, दिस इंप्लाइज, इस नेक्स्ट वाले नोट के लिए क्या होगा, f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ डैश अल्फा, अच्छा एफ डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में करके, चलो ऐसे लिख लेते हैं, एफ डैश ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 2 अल्फा, 2 अल्फा मतलब डबल डेरिवेटिव, ब्रैकेट में 2 लगा रखा है, ये बताया था नोटेशन, इज इक्वल टू एंड सो ऑन, कब तक, कहां तक 0 होगा, n माइनस 1 तक। जैसे एक्स क्यूब था 3 ऑर्डर 3 टाइम्स रिपीटेड था, तो एफ डबल डैश तक 0 आ रहा था, एफ डबल डैश तक, ठीक है ना, वो मिटा दिया मैंने, एफ डबल डैश तक 0 आ रहा था, इसका एफ ट्रिपल डैश नहीं आ रहा था, इसका मतलब ये मैं लिखूंगा एफ ऑफ n माइनस 1 ऑफ अल्फा विल बी 0 एंड ऑफ कोर्स एफ ऑफ n अल्फा विल बी नॉट इक्वल्स टू 0। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत जगह काम आता है, अभी हम क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, एक बार और कंक्लूड करता हूं मैं, ठीक है, दोबारा लास्टली मैंने बोला अगर x इज इक्वल टू 2, चलो 2 नहीं, 2 पावर 2 हो जाएगा, मैंने बोला x इज इक्वल टू 5 अगर रिपीटेड रूट है तो f ऑफ 5 और f डैश 5 पक्का 0 होंगे, क्योंकि रिपीटेड मतलब कम से कम 2 बार। ठीक है, तो उससे मेरे क्या होगा, f डैश और fx दोनों 0 होंगे। फिर मैंने बोला कि अगर कोई x इज इक्वल टू अल्फा जो है n टाइम्स रिपीटेड रूट है, तो इसका मतलब उसके अंदर x माइनस अल्फा की पावर n आ रहा है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ना तो n माइनस 1th डेरिवेटिव तक तो सभी फैक्टर सभी टर्म्स में x माइनस अल्फा आएगा, तो उसके कारण f ऑफ अल्फा f ऑफ अल्फा जो होगा ना n माइनस 1th डेरिवेटिव वो 0 होगा, बट nth डेरिवेटिव क्या होगा, दैट विल बी नॉन जीरो। तो वो हमने एग्जांपल के थ्रू प्रूव किया, उसके बाद मैंने इसको कंक्लूड किया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर अपन एंड अप करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो इसको कॉपी करो, हर एक अच्छे से कॉपी करना है, ठीक है ना, एक एक पॉइंट कोई भी मिस नहीं करना है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, the question is prove that 1 plus x upon 1 factorial plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial plus and so on x की power 20 upon 20 factorial is equal to 0. This is some function fx is equal to 0, cannot have repeated root, cannot have रिपीटेड रूट। ठीक है, प्रूफ करो इसको। चलो क्या बोला हमें कि इसके जो ऊपर दे रखा है हमें इक्वेशन, उसके रिपीटेड रूट नहीं हो सकते, मतलब समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, रिपीटेड रूट मतलब लेट्स से मैंने कहा x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है, तो वो 1 रूट होगा ना, तो इसको
x माइनस वन का स्क्वायर नहीं आएगा उसमें, x माइनस वन भले आ सकता है, ठीक है ना, बट x माइनस टू टाइप की कोई चीज नहीं आएगी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में, ठीक है। चलो प्रूव करो इसको, अब मैं बता रहा हूं इसको, देखना। अब हम उल्टा करते हैं। मैंने मान लिया क्या कि लेट से मैंने बोल दिया लेट x इज इक्वल टू अल्फा इज द रिपीटेड रूट ऑफ दिस, मैंने बोला उल्टा चल रहे हैं। अगर हम लास्ट में हमें कुछ एब्सर्ड सा रिजल्ट मिल गया तो हम बोलेंगे जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है, हेंस दिस इज ट्रू, जैसे हम 9 10 में करते हैं कन्वर्ट्स करके ना। तो मैंने बोला लेट x इज इक्वल टू अल्फा इज रिपीटेड रूट ऑफ अबव, ठीक है, ये एज्यूम किया है। क्या बोला मैंने, अगर लास्ट में कुछ गड़बड़ आया, एब्सर्ड सा रिजल्ट आ गया, लेट्स से 2 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 3, कुछ भी ऐसा, तो हम बोल देंगे जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है, हेंस इट कैन नॉट हैव रिपीटेड रूट, ठीक है। तो अच्छा, अब मैंने बोला x अगर रिपीटेड रूट है तो अभी हमने क्या देखा, अगर मान लो मैं इसको fx बोल रहा हूं, इस वाले को f ऑफ x बोल रहा हूं, तो क्या होगा मेरा, अगर x इज इक्वल टू अल्फा रिपीटेड रूट है, रिपीटेड मतलब कम से कम 2 बार तो होगा ही होगा, तो दिस इंप्लाइज f ऑफ अल्फा विल बी 0, ऑल्सो f डैश अल्फा विल बी 0। हाँ, डबल डेरिवेटिव पे कमेंट नहीं कर सकते बिकॉज अगर रिपीटेड रूट बोला है तो 2 से ज्यादा होगा तभी हम डबल डैश पे कमेंट कर सकते हैं, बट सिंस इट इज ओनली रिपीटेड रूट तो मतलब ये दो चीज तो पक्का 0 होगी, तो लगा देते हैं। तो पहले f ऑफ अल्फा लिखा तो क्या होगा 1 प्लस अल्फा बाय 1 फैक्टोरियल प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अल्फा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन अल्फा की पावर 20 बाय 20 फैक्टोरियल। दिस इज माय f ऑफ अल्फा एंड दिस इज 0। सिमिलरली f डैश अल्फा 0 होगा, तो f डैश अल्फा के लिए पहले इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आएगा, अच्छा 2 आएगा इधर, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा, केवल x बचेगा, और मैं अल्फा डालने वाला हूं तो डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, क्या लिख रहा हूं अल्फा प्लस, फिर x क्यूब के चलते हैं, देखना ध्यान से, x क्यूब के 3x स्क्वायर, तो 3 से 3 कैंसिल, नीचे क्या बचेगा 2, उधर क्या बचेगा x स्क्वायर, तो फिर मैं अल्फा रखूंगा तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस, फिर इधर लेट से x की पावर 4 लिखा है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 4x क्यूब, 4x क्यूब में से 4 से 4 गया नीचे, तो नीचे क्या बचा 3 इंटू 2 विच इज 3 फैक्टोरियल, और ऊपर लिखा है x क्यूब, x इक्वल टू अल्फा डालूंगा तो क्या आएगा अल्फा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है, x की पावर 20 अपॉन 20 फैक्टोरियल, तो इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा मैं तो क्या आएगा 20 x की पावर 19 और अपॉन 20 फैक्टोरियल लिखा तो उसको 20 इंटू 19 फैक्टोरियल ऐसे लिख लिया, तो लास्ट टर्म क्या आ रहा है x की पावर 19 अपॉन 19 फैक्टोरियल, और जब मैं अल्फा रखूंगा तो क्या आएगा मेरा अल्फा की पावर 19 अपॉन 19 फैक्टोरियल, दिस इज 0, f डैश अल्फा 0 है। अच्छा, अब क्या किया हमने, देखो शुरू के देखो 19 टर्म्स दोनों सीरीज के सेम है, तो बस इन दोनों इक्वेशन को घटा दिया, सब्ट्रैक्ट 1 and 2, तो 1 में से 2 को घटाओगे तो पहली 19 टर्म यही 19 टर्म लिखी है, तो फाइनली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा अल्फा की पावर 20 अपॉन 20 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0, ठीक है, विच इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 0। तो बोले सर आ तो गया, बट भाई इक्वेशन में रख के तो देखो, इसमें रख के देखो अल्फा की 0 अल्फा इक्वल टू 0, तो क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 0 विच इज एब्सर्ड रिजल्ट ना, तो हमारा गलत आया, एब्सर्ड रिजल्ट आ गया, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था दैट इज अल्फा इज रिपीटेड रूट इज रॉन्ग, हेंस दिस कैन नॉट हैव रिपीटेड रूट। ठीक है बच्चों, चलो तो लास्ट का चीज जो एक बार और रिमाइंड करके देखना, अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, so that's it, thank you।